बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि अंगूठी किस तरह पहननी चाहिए। काफ़ी सवालात इसके बारे में आते हैं। किस हाथ में पहननी चाहिए, किन उंगलियों में अंगूठी पहननी चाहिए और कौन कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। क्या ये हमारे नाम के साथ ख़ास होता है या सितारों के इल्म के मुताबिक होता है, इसकी सारी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। पहली बात यहाँ एक चीज़ क्लियर करते जाएं कि कोई सितारों के साथ आपका नाम या आपका पत्थर रिलेटेड नहीं होता। हर पत्थर की अपनी फजीलत है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ये पत्थर रास नहीं आया, तो उसका मतलब यह है कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी बॉडी के मुताबिक मैच नहीं कर रही, तो आप कोई और पत्थर पहन लें जिसकी फजीलत ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ पत्थरों की मुख्तलिफ फजीलतें हैं और इसके बारे में जो भी डिटेल है अंगूठी पहनने के बारे में वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दाएं हाथ में अंगूठी पहनना मोमिन की अलामत है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की, शिया असनाशरी की, मुहब्बे अहले बैत की 5 अलामत हैं। वो ये हैं कि 40 की ज़ियारत करे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, करबला आके चाहे वो ज़िंदगी में एक बार ज़ियारत कर ले 40 की, वो अलामत उसकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊंची आवाज़ से पढ़े। हत्ता कि ज़ुहर व असर हम नमाज जो पढ़ते हैं इख्फाती नमाज है, आहिस्ता आवाज़ वाली नमाज है, लेकिन उसमें बिस्मिल्लाह हम ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी अलामत है 51 रकात नमाज पढ़ता है मोमिन। मोमिन की अलामत यह है कि नवाफिल के साथ और नमाज शब के साथ जो वाजिब रकात हैं उनको मिला के 51 रकात डेली वो नमाज पढ़ता है। ये भी मोमिन की अलामत है। इसके बाद जो है वो पेशानी सजदे पे जब रखता है, सजदे में जाता है, तो वो खाक पर सजदा करता है, मोमिन की अलामत है। और खाके शिफा इसमें अफजल है, ये भी हम खाके शिफा वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी अलामत ये है कि दाएं हाथ में उसके अंगूठी होती है और उसने पत्थर पहना हुआ होता है, दाएं हाथ में अंगूठी होती है। तो ये भी मोमिनीन की अलामत में से है कि दाएं हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए और ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है। मुस्तहब है अकीक, फिरोज़ा, हदीद, दुर नजफ, याकूत, ये जो हैं पत्थर बा बरकत और बा फजीलत हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और इंशाल्लाह एक एक स्पेशल लेक्चर जो है वो इन पर आएगा कि अकीक की क्या फजीलत है, अकीक के क्या ख़वास हैं, अकीक की कितनी किस्में हैं। इसी तरह एक और लेक्चर में आएगा याकूत की अक़साम, इसी तरह दुर नजफ की अक़साम, फजीलत, इसी तरह फ़िरोज़ा उसकी फजीलत। ये इंशाल्लाह एक एक लेक्चर स्पेशल चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन पत्थरों की फजीलत क्यों है? क्योंकि जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत रखी, हर चीज़ पर रखी गई, जब पत्थरों पर, पहाड़ों पर रखी, तो इन पत्थरों और पहाड़ों ने सबसे पहले विलायत को कबूल किया। इस वजह से ये जन्नती पत्थर है और बाबरकत पत्थर है। और अकीक इन सब पत्थरों का सरदार है। सुर्ख अकीक और यमनी अकीक, इसकी अपनी फजीलत है, वो इंशाल्लाह अकीक के लेक्चर में हम डिस्कस तफसील से करेंगे। हर पत्थर के फ़ज़ाइल और ख़वास ज़िक्र किए गए हैं अलहदा अलहदा। वाशरूम में पहन के जा सकते हैं अगर उस पर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, यानी उस पर कोई चीज़ नक्श है, कोई आयत, कोई इसमें रब्बे ज़ुल जलाल, इसमें अहले बैत, इसमें अंबिया, तो उसको आप वाशरूम में पहन के ना जाएं क्योंकि उसके नजस होने का एहतमाल है और तौहीन है और ये गुनाह होगा। तो उसको लिखा हुआ है तो ना पहन के जाएं, लिखा हुआ नहीं है तो बेहतर है कि उतार लें, नहीं तो कोई हर्ज नहीं, आप उसको पहन के जा सकते हैं अगर उस पर कोई इसमें मुबारक नहीं लिखा हुआ या आयत नहीं लिखी हुई। आखिरी उंगली में पहनने की ताकीद है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है मोमिनीन के दरमियान। ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हैं। और ख़ातम पहनने का, अंगूठी को ख़ातम कहते हैं, इसका जो बाब है स्पेशल वसाइल व शिया जिल्द नंबर 5 में, उसमें ये तमाम चीज़ें रिवायात के साथ डिस्कस की गई हैं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली आप पहली 2 उंगलियों में, इन 2 उंगलियों में अंगूठी नहीं पहनना है, क्योंकि ये कौम लूत का फेल था और कौम लूत का फेल भी बुरा था और कौम लूत भी बुरी थी और वो इन 2 उंगलियों में अंगूठी पहनती थी। फिर आगे फरमाते हैं कि आखिरी छोटी उंगली को कभी खाली मत रखना। तो मुस्तहब इस उंगली के बारे में है, आखिरी उंगली के बारे में, कि इसको खाली मत रखें और इसमें कोई ना कोई पत्थर पहन के रखा करें। दरमियानी और सबाबा में ममानियत है, यानी कि ये सबाबा है जिसे अंगुश्त शहादत कहते हैं और ये दरमियानी उंगली है, इन दोनों में ममानियत है। अंगूठे में तो वैसे भी नहीं पहननी और इन 2 उंगलियों में अक्सर ख़वातीन जो है वो पहनती हैं जीनत के तौर पे, तो ये ममानियत है, नहीं पहननी चाहिए। कौम लूत का फेल है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मना किया है। आखिरी उंगली क्या इस्तेहबाब है, मुस्तहब है और उसके साथ वाली उंगली में भी आप पहन सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा अंगूठियाँ हैं तो एक ही उंगली में 2 भी पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दोनों हाथों में पहन सकते हैं, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आया हम दोनों हाथों में अंगूठियां पहन सकते हैं या नहीं। फ़कत उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। ये दुश्मन आले मोहम्मद का फ़ेल था, अहले बैत के दुश्मनों का फ़ेल था। वो फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनते थे और अभी भी उनके चाहने वाले फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनते हैं। सीधे हाथ में अंगूठियां पहने अगर आपके पास ज़्यादा है, जिस तरह रिवायत है कि 5 पत्थर पहनने चाहिए, फ़िरोज़ा, अकीक, याकूत, दुर नजफ़, तो ये 5 पत्थर जो हमने जिक्र किए हैं। तो अगर कोई ऐसा 5 पत्थर पहनना चाहता है या उसके पास अंगूठियां हैं तो दूसरे हाथ की भी इन्हीं 2 उंगलियों में डाल सकते हैं और एक ही उंगली में 2 पत्थर या 2 अंगूठियां भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाकी उंगलियों में नहीं पहनने चाहिए, ममानियत की गई है, नहीं पहनने चाहिए। अगर मुतअद्दिद हों, जिस तरह के बाज़ मोमिनीन जो है नमाज में या उलमाए कराम नमाज में तशरीफ़ लाते हैं तो उनके पास ज़्यादा अंगूठियाँ होती हैं। वैसे अमूमी 1 तो अंगूठियाँ रखते हैं, नमाज में फिर वो ज़्यादा पहन लेते हैं, तो एक ही उंगली में ज़्यादा अंगूठियाँ डाली जा सकती हैं, लेकिन इन उंगलियों में नहीं पहननी। ये अंगूठियों के अहकाम थे कि किस तरह आप अंगूठी पहने, किन उंगलियों में पहने। दाएं हाथ में पहन सकते हैं, बाएं में भी पहन सकते हैं, उल्टे हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनना और दाएं हाथ खाली रखना ये दुरुस्त नहीं है, ये दुश्मन आले मोहम्मद का फ़ेल है। तो मोमिनीन से इंशाअल्लाह आगे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या नक्श थे अहले बैत अलैहिस्सलाम की अंगूठियों पर, क्या क्या नक्श थे, अंबिया की अंगूठियाँ किस तरह होती थीं, अहले बैत की अंगूठियाँ किस तरह थीं और नक्श क्या थे मौला मीर कायनात की अंगूठियों का, रसूल करीम की अंगूठियों का। इसी तरह पत्थरों के फ़ज़ाइल हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस है हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।